नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक और खुशखबरी आपके लिए। हम क्लास 11 का मैथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में शुरू करने वाले हैं। और जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए सेपरेट क्लास रहेगा, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए अलग से सेपरेट क्लास रहेगा। तो और एक बात और याद रखना, क्लास 12 का मैथ जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा क्लास 11 का मैथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक क्लास 11 के मैथ का कोई भी लिंक क्लास 12 से ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जेई ट्रिपल ई, एआई ट्रिपल ई या स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो क्लास 11 का मैथ निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास 11 की हिंदी और इंग्लिश बैच को अलग अलग बनाया है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कंटिन्यू बनाए रखना है और हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है और हमसे जुड़े रहना है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सेट्स होते क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Sets. The concept of set was introduced by German mathematician George Cantor. ये जो सेट का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले जर्मन मैथमेटिक्स जॉर्ज कैंथर ने इंट्रोड्यूस कराया। अब ये सेट्स होते क्या हैं? इंट्रोडक्शन टू सेट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है, इसे हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। एग्जाम्पल, सेट्स ऑफ बबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो, इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड होते हैं, ठीक है। अब इन इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट और वोवल्स भी होते हैं, आप सबको पता होगा। अगर हम वोवल्स अल्फाबेट का एक सेट बनाए, ग्रुप बनाए, तो ये हो जाएगा सेट, यानी AEIOU। अब देखो, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ए मेंबर। अब ये जो आपने AEIO देखे, ये सेट्स के एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अगला एग्जांपल और देख लो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। एक हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8। तो अगर हमें सेम कैरेक्टराइज की थिंग्स को, वस्तुओं को अलग करना है तो हम उन्हें सेट के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज दो प्रकार के सेट्स बन सकते हैं, गर्ल्स का सेट अलग और बॉयज का सेट अलग। सिमिलरली आप बना सकते हैं सेट ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने क्लास 8 में मैथ लिया है, ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने बायोलॉजी ली है, या ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने कोई अन्य स्ट्रीम चूज की है, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है? वेल डिफाइंड को आपको अच्छे से समझना जरूरी है। वेल डिफाइंड, ए कलेक्शन इज वेल डिफाइंड इफ वी कैन क्लियरली डिसाइड, याद रखना, क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। अब देखो, यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? आप उसे क्लियरली साफ साफ डिसाइड कर सके कि वह ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन को बिलोंग करता है या नहीं। अब इन केस ऑफ AEIO में देखो, सभी एलिमेंट्स या सभी मेंबर्स वोवल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी सभी वोवल्स हैं। अगर इनमें मैं एक अल्फाबेट डाल दूं B, तो यहां पर B वोवल्स को नहीं इंडिकेट कर रहा। तो अगर B आ जाता है तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब एग्जांपल्स भी देख लो वेल डिफाइंड के। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अगर मैं 20 से छोटे प्राइम नंबर्स को लिखूं तो सबकी बेसिसता एक ही होगी, सभी प्राइम नंबर हैं। अब ऐसे कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड मेंबर्स ना हो, सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो, फ्लावर, सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर।
अब यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर का मीनिंग्स आपके लिए, मेरे लिए, इसके लिए सभी पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वेल डिफाइन नहीं कर सकते। तो ब्यूटीफुल फ्लावर का एक सेट नहीं बन सकता, क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रोज पसंद है ब्यूटीफुल फ्लावर के रूप में, आपको मैरीगोल्ड पसंद होगा, किसी को कोई कुछ पसंद होगा। तो वेल डिफाइंड का सीधा सा मतलब मान लो जिसे जिसको कोई भी डिफाइन ना कर सके, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर को, जैसे मैंने कहा 12 मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स इन इंडिया। अब देखो, पॉपुलर नॉवेल्स तो आपके लिए अलग हो सकता है, मुझे अलग और इसको अलग, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉपुलर नॉवेल्स डिसाइड नहीं है। या मैं कहूँ 10 मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो मेरे लिए मान लो विराट कोहली एक फेमस क्रिकेटर है, आपके लिए MS धोनी है, किसी के लिए रोहित शर्मा है। तो यहाँ पर फेमस क्रिकेटर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमने जाना इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, और उसके बाद हमने जाना वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग। वेल डिफाइंड का सेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वेल डिफाइंड समझ गए तो आप सेट को भी इजीली समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेट को अच्छे से जान लिया है। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ऑप्शन ए 0, 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, या ऑप्शन सी -1, 0, 1, 2, डॉट 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 डॉट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।